नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशातारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा और सभी का स्वागत है भक्ति हरे सदाचार कृष्ण के क्लास हरे में। कृष्ण हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत सभी को प्रणाम। मोहिनी हरे एकादशी कृष्णा की माता जी। हार्दिक शुभकामनाएं। सबने हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलो कुछ हरे कृष्ण हाँ माता हरे जी, कृष्णा दंडवत सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे आज मोहिनी एकादशी है तो किसी ने सामा की खिचड़ी खाई होगी, कोई फलाहार पे होगा, कोई निर्जला होगा। दीदी एकादशी की शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको जी जी और माता सभी जी आप भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एकादशी का फास्टिंग हमें समझ में आया, मोहिनी एकादशी है, फास्टिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना है, भगवत गीता का एक श्लोक दो श्लोक या पूरी भगवत गीता पढ़नी है। ठीक है। इसके अलावा जैसे ये सदाचार क्लास है तो और कौन से फास्टिंग करने हैं आज के दिन कोई बताएगा? खाने पे फास्टिंग है, ज्यादा चैंटिंग करनी है, कम बोलना है। ठीक है। और जो भी फलाहार पे है, जो जल के ऊपर है, कोई निर्जल है। इसके अलावा कौन से फास्टिंग आज करेंगे हम लोग? हरे कृष्णा। माता जी माता क्रोध पे माता जी नियंत्रण करना हाँ। है। भक्तों का संग छोड़ देना है ना। और और ईश्वर से माता हमेशा जी झूठ नहीं बोलना आज। मिलती एक आज दिन प्रण करना है, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना है। हरे कृष्णा माता क्रोध जी। नहीं करना निंदा है। नहीं करनी है, निंदा Yes, नहीं करनी सबसे इम्पोर्टेंट बात निंदा नहीं निंदा करनी है। नहीं करनी। यही फास्टिंग है। और फोन कम चलाना है। फोन सिर्फ भजन के लिए ही आज चलाएंगे या फिर क्लास के लिए चलाएंगे, बाकी कुछ और करना नहीं है। तो क्रोध ये नहीं करना है, क्रोध भी नहीं yes, करना। क्रोध नहीं करना है, ये सब चीजें। तो जैसे हम कहते हैं कि हमने फास्टिंग किया है ना, पेट को भूखा रखा, कुछ खाए नहीं, तो उसके पीछे का भी एक यही रीजन है कि जब हम कम खाते हैं तो हमें कम सोना होता है ना, तो भजन ज्यादा होता है। तो आज सबसे ज्यादा भजन करना है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेना है। और आज का महत्व तो यही है, कृष्ण की प्रिय तिथि एकादशी है ना। सारे पापों और तापों का नाश करने वाली ये तिथियां हैं। उसके साथ जो फास्टिंग है, क्रोध नहीं करना है। दूसरा, दूसरे भक्तों का अपमान भी नहीं करना है ना। मुंह से वो निकलना ही नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगे के क्लास में आएंगे कि एक भक्त का दूसरे भक्त के साथ, एक वैष्णव का दूसरे वैष्णव के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। मैं सीनियर हूँ, मैं 4 साल से इस्कॉन में हूँ, मैंने 10 बार भगवत गीता पढ़ी है, इसलिए मैं सबसे टॉप पे। तो ये टॉप नहीं है, ये बॉटम है। तो हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए? नम्र भाव होना चाहिए, निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है ना। ये सारी चीजें आज उपवास में करेंगे। आज क्या रोज करना है, ये तो रिमाइंडर दिया कि कौन सा उपवास करना है। ओके। आज बहुत अच्छा वाला टॉपिक है प्रसाद सेवा, खाने वाला, कि जो हम खाएंगे वो कृष्ण को लगाएंगे, कृष्ण के बाद हम खाएंगे, है ना। तो प्रसाद सेवा क्या है, कैसी है, उसमें क्या क्या अपराध होता है, क्या क्या हमें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें हैं। तो प्रसाद का मीनिंग है प्र मतलब परमात्मा, सा मतलब साक्षात, और द मतलब दर्शन। परमात्मा का साक्षात दर्शन मतलब प्रसाद। जब हम भोग बनाते हैं, भगवान को लगाते हैं,
तो उनकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है ना। तो साक्षात दर्शन तो हो गए, और जब वो हम उसको खाते हैं तो हमारी चेतनाएं शुद्ध होती है। तो ये है प्रसाद की डेफिनेशन। प्रसाद मतलब खाना। हमारी जीवा इतनी छोटी सी है पर इतनी चटोरी है ना। यहाँ से नीचे जाने के बाद कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट सिर्फ जबान पे होता है। तो प्रसाद जो भगवान को लगाते हैं उसमें कौन से अपराध है, कौन से अपराध से बचना चाहिए, तो प्रभुपाद ने भी बहुत कोट दी है प्रसादम के ऊपर। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। और आज एकादशी है तो ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करिए, भजन करिए, हरिनाम करिए। उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी ज्यादा है। और उसका जो हम देखते हैं ना पुण्य, हमेशा पुण्य देखते हैं कितना मिलेगा, तो वो 10 से 15 गुना ज्यादा भी, हजारों गुना भी ज्यादा है। तो हरे कृष्णा, जैसे हमने भक्ति सदाचार स्टार्ट किया तो आज हमारा 5वां क्लास है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, नियम विनियम के बारे में जाना है ना, कौन सा नियम पालन करना चाहिए, किस तरीके से पालन करना चाहिए, अग्र और आग्रह के बारे में जाना, फिर मंदिर के शिष्टाचार के बारे में जाना है ना, विनम्र रहना है, गुस्सा नहीं करना है, दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम, विग्रह की परिक्रमा, रथ यात्रा के दर्शन, चरणामृत, भगवान के चरणों से निकला हुआ अमृत है ना, वो हमारा उद्धार करने वाला है। फिर भगवान को चढ़ाए जाने वाली माला और फूलों के महत्व, उसके बारे में, फिर मंगला आरती के दर्शन के बारे में ना, भगवान के सामने जब जाते हैं तो एकाकार कैसे करना है, तादात्म्य में कैसे बनाना है भगवान के साथ, ये सब चीजें। और लास्ट सेशन में हमने क्लीनलीनेस के बारे में जाना। तो वो स्वच्छता कौन सी थी, वो स्वच्छता बाहरी स्वच्छता और अंदर की स्वच्छता, दोनों स्वच्छता है ना। सिर्फ नहा धो के टिप टॉप नहीं होना है, अंदर से ही स्वच्छ रहना है। तो स्वच्छता में भी हमने देखे थे कि कितने तरीकों के स्नान है, वो सारे देखे हमने ना। पृथ्वी स्नान, वायु स्नान, मंत्र स्नान, ये सारे स्नान के बारे में हम लोगों ने जाना बहुत अच्छे से। तो आज हम जानेंगे प्रसाद के बारे में, उसके बारे में समझेंगे, उसके शिष्टाचार को भी फॉलो करेंगे। तो श्री प्रभुपाद की जय। तो चैप्टर जो 4 है वो प्रसाद सेवा के बारे में है। तो प्रसाद का मीनिंग जैसे बताया, प्र मतलब परमात्मा, सा मतलब साक्षात्कार, और द मतलब दर्शन। जिस प्रकार कुशल उपचार और सुपथ्य से पीड़ित रोगी की बीमारी ठीक कर जाती है, उसी प्रकार कृष्ण के बारे में, कृष्ण का नाम श्रवण करना और उनका प्रसाद ग्रहण करना उत्तम मन के लिए उपचार है। तो मन का उपचार क्या है, श्रवणम करके भगवान का सुनना, प्रसाद ग्रहण करना, ये मन का उपचार है। हम कहाँ जाते हैं, साइकोलॉजी के भाई मैं डिप्रेशन में हूँ है ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, कोई कुछ कहता है मैं प्रोवोक हो जाता हूँ, फिर बोलना शुरू हो जाता हूँ, मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा नेगेटिविटी कैसे आ गई। तो ये सबकी शुद्धता हरिनाम श्रवण से है, और दूसरी शुद्धता प्रसादम से। जैसा अन्न वैसा मन, ये हम सबको पता है ना, ये हम सब जानते भी है, जैसा अन्न रहेगा वैसा मन। और दूसरा, जैसा भाव होगा भगवान ऐसे प्रकट होंगे, भगवान ऐसे दिखेंगे। तो भगवान कौन सी डिग्री से दिखते हैं, भाव की डिग्री से है ना। भगवान ये नहीं देखेंगे कि तुमने 56 भोग लगाया, अरे बड़ा मजा आ गया, आज एकादशी है कितनी आइटम लगाई है मुझे, उस तरीके से मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, नहीं। भगवान भाव से ही आते और भाव के ही भूखे हैं ना? जब हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन प्रेम की धरती है, प्रेम की करुणा की धरती है, वहां पे क्या है, भाव है, प्रेम है। भगवान बिना चप्पल के वृंदावन में चले हैं, इसलिए जब जब परिक्रमा करते हैं या वृंदावन जाते हैं ना, तो बिना चप्पल के जाने का महत्व सबसे ज्यादा है, कि जहाँ भगवान के चरण पड़े हो, जहाँ भगवान ने अपना खेल खेला हो, वहां पे उसकी मिट्टी भी, जो ब्रज मिट्टी है, उसकी महिमा भी बहुत अपरंपार है। तो प्रेम भगवान ने कहाँ किया, वृंदावन में ना। तो ऐसे ही भगवान प्रेम के भूखे हैं, और जैसे फिर मथुरा गए, द्वारकाधीश बने, तो राजा के रिलेटेड ऐश्वर्य आता गया। पर अगर प्रेम पाना है तो वृंदावन, भगवान को पाना है तो प्रेम, प्रेम पाना है तो वृंदावन उसकी ही धरती है ना। श्री प्रभुपाद कहते हैं, मेरा घर जो है वो वृंदावन है, मायापुर है, वो भगवान की साधना और सामिप्य का है।
ये कहते हैं प्रसादा सेवा केरी तो हो या सकला पर प्रपया जाया। मैं भगवान के प्रसाद का सम्मान करके सभी सांसारिक भ्रमों पर विजय प्राप्त करता हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि मैं भगवान के प्रसाद का सम्मान करके सभी सांसारिक भ्रमों पर विजय प्राप्त करता हूँ। हम सब इल्यूजन में जीते हैं। ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी एफडी, सब मेरा। पर जबकि सच ये है कि हमारा कुछ भी नहीं है। हम नीचे आते हैं, कर्म करते हैं, माया में फंसते हैं, क्योंकि माया इल्यूजन है ना। सांसारिक भ्रम क्या, ये सब इल्यूजन है। हमारे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, माता पिता के साथ जो संबंध है वो भ्रम के ऊपर है, क्योंकि वो नाशवंत है। के हमारा शरीर नाशवंत है, सामने वाला संबंध भी नाशवंत है। तो जो नित्य के नित्य का साथ संबंध है वो ही शाश्वत है। नित्य मतलब आत्मा क्या है, वो नित्य है। भगवान क्या है, नित्य है। तो आत्मा का परमात्मा के साथ का संबंध शाश्वत है, तो वो इल्यूजन नहीं है। तो भगवान के प्रसाद का जब हम सम्मान करके उसको ग्रहण करते हैं तो सांसारिक भ्रमों पर विजय प्राप्त करते हैं। जब कोई बीमार होता है तो बोलते हैं कि अगर भगवान को कुछ प्रसाद लगाया है, पानी लगाया है, ऑफर किया है, तो बीमार व्यक्ति को पिलाओ या खिलाओ, ठीक हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसमें वो पावर है। भगवान की दृष्टि उसके ऊपर गई है और भगवान ने उसको ग्रहण किया है। जहाँ जिसकी दृष्टि भगवान की करती है तो वो कितना पावरफुल और कितना दिव्य बन जाता है। वो फिर खाना नहीं रह के महाभोग बन जाता है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि मेरे सांसारिक भ्रमों पर मैंने विजय प्राप्त किया है भगवान के प्रसाद को सम्मान करके, उसका सेवन करके। कृष्ण तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब अग्नि में चढ़ाए जाने के बजाय अनाज और घी को प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है और पहले ब्राह्मण को फिर दूसरे को वितरित किया जाता है। ये प्रणाली किसी भी चीज से अधिक कृष्ण को प्रसन्न करती है। भगवान का प्रसन्न होते हैं जब हम खाना बनाते हैं ना, भोग बनाते हैं, तो वो भोग बनाने की भी एक प्रोसेस है। मैं बताऊंगी आगे कैसे भोग बनाना होता है। फिर उसको अग्नि में चढ़ाने से पहले बजाय सबसे पहले भगवान को लगाए, फिर ब्राह्मण को दे, है ना, फिर दूसरों को वितरित करे। ये जो प्रणाली है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो अग्नि में चढ़ाने से पहले भगवान कहते हैं कि तुम ब्राह्मण और फिर दूसरे वैष्णवों को वितरित करो प्रसाद को, उसमें मैं ज्यादा प्रसन्न रहूंगा। ये प्रणाली किसी भी चीज से अधिक कृष्ण को प्रसन्न करती है। कृष्ण तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब अग्नि में चढ़ाए जाने के बजाय अनाज को घी को प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है, पहले ब्राह्मण को फिर दूसरों को वितरित किया जाता है। ये प्रणाली किसी भी चीज से अधिकृत कृष्ण को प्रसन्न करती है। हम क्या करते हैं, पहले भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं, लगाते हैं और पहले सोचते चलो पहले मैं ही खा लूं फिर बाद में मैं सबको दूंगा। ऐसे नहीं है, पहले ब्राह्मण को फिर दूसरे जो वैष्णव है उनको वितरित करना चाहिए। प्रसाद जितना बटे उतना बांटना चाहिए। इफेक्ट ये प्रणाली किसी भी चीज से अधिक कृष्ण को प्रसन्न करती है। तो हमें तो किसको प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। हमारा संबंध तो नित्य का नित्य के साथ संबंध है, तो आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है। तो हमें यही चीज कर याद रखनी है कि हमें दुनिया को प्रसन्न नहीं करना है, हमें सिर्फ कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कहाँ खुश होंगे, वही चीज हमें करनी है। ये सारे एटिकेट्स क्या है, कृष्ण को खुश करने के लिए। और हमारे एटिकेट से ही हमारी आत्मा और हमारा जो चेतना है वो शुद्ध होगा। हमारे संकीर्तन आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन में हम भगवान को भव्य प्रसाद देते हैं और बाद में उसी प्रसाद को ब्राह्मण, वैष्णव और फिर सामान्य लोग को वितरित करते हैं। तो भागवतम में भी उसका कहा गया है 7 कैंटो 14 चैप्टर में कि भगवान को पहले भोग लगाते हैं, फिर वो महाप्रसाद बन जाता है जब भगवान की दृष्टि होती है। उसके बाद फिर ब्राह्मण को, दूसरे वैष्णवों को और फिर सामान्य लोगों को ये वितरित किया जाता है। और ये शास्त्र की प्रणाली है। चांडाल के मुख से छूने पर भी प्रसाद कभी दूषित नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने बहुत जगह देखा है ये चीजें कि जो चांडाल होते हैं या फिर निचली कोटि के लोग होते हैं उसको बोलते नहीं तुम्हें छूना नहीं है क्योंकि तुम अपवित्र हो। चाहे वो नहाए तो है फिर भी बोलते चांडाल है इसलिए तुम अपवित्र हो। पर यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक शुद्ध वैष्णव या परमहंस स्तर पर एक व्यक्ति भोजन के महाप्रसाद को आध्यात्मिक रूप में स्वीकार करता है। वो इसे भौतिक या इंद्रिय तृप्तिकारक नहीं मानता। कोई भी प्रसाद को हमें पेट भर के और इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लेना है। मजा आ गया आज तो।
बड़ा मजा आ गया पेट में, आज ज्यादा खाना खाएंगे तो ये इंद्रिय तृप्ति हो गई। नहीं, आध्यात्मिक रूप में उसको स्वीकार करना है। तो ये महाप्रसाद को साधारण दाल और चावल के रूप में भी नहीं लेना है, क्या आज प्रसाद में दाल चावल था, ठीक था, ऐसे भी नहीं लेना है। ये महाप्रसाद है, भगवान को अर्पित किया गया है, तो कहीं से भी इसका अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चैप्टर 9 में भगवत गीता में। तो मुझे एक पत्ता भी चढ़ाओगे, पानी भी, तुलसी पत्ता, एक फूल भी दे दो, एक फल भी दे दो, मैं सब स्वीकार करूंगा अगर तुम प्रेम से देते हो ना। तो दाल चावल भी अगर हम भगवान को कुछ नहीं, दाल चावल लगाते हैं तो भी वो महाप्रसाद है, उसको कभी कम नहीं आंकना है ना। प्रसाद में 10 चीज होगी तो ही वो महाप्रसाद होगा, ऐसा नहीं है। शुद्ध वैष्णव द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेषों के बारे में कुछ भी नहीं कहने के लिए। प्रसाद कभी भी दूषित नहीं होता है, भले ही चांडाल के मुंह से छुआ हो। प्रसाद अपनी दिव्यता कभी नहीं छोड़ता, एक बार भगवान को जब वो लगा दिया तो वो अपनी दिव्यता को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो चांडाल के मुख से भी क्यों ना छुआ हो ना। तो ऐसे नहीं है कि अगर जाति नीच की है तो वो इंसान नीच का ही है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है ना, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और चांडाल का बेटा चांडाल ही होगा। ब्राह्मण के बच्चे में भी चांडाल के जैसी वृत्ति हो सकती है, और चांडाल के बच्चे में भी एक भागवत महाभागवत के जैसी कर्म हो सकते हैं, उसका मन हो सकता है। तो कभी भी जाति या रूप या रंग से हमें किसी को आंकना नहीं चाहिए, वैसे किसी को आंकना ही नहीं चाहिए ना। तो ये अपने आध्यात्मिक मूल्य को बरकरार रखता है। तो जो महाप्रसाद है वो हमेशा, चाहे वो चांडाल के पास जाए या वैष्णव के पास जाए या ब्राह्मण के पास जाए, वो अपना आध्यात्मिक मूल्य हमेशा मेंटेन रखता है। इसलिए ऐसे महाप्रसाद को खाने या छूने से ब्राह्मण का अपमान नहीं होता है। बोला अरे चांडाल ने छुआ है, अब मैं इसको नहीं खा सकता हूँ, तो ये गलत है ना। भगवान तो हर एक जीव में बसते हैं, हमने पता है कि हर एक जीव, हर एक योनि में कृष्ण बसते हैं, तो उसका अपमान हम कैसे कर सकते हैं। किसी इंसान का अपमान मतलब भगवान का अपमान हो गया। तो यही सोच के कि भाई किसी ने, चांडाल ने महाप्रसाद को छुआ है तो कोई ब्राह्मण नहीं खा सकता, वो गलत है। ऐसे भोजन के अवशेषों को छूने से प्रदूषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। दरअसल ऐसे महाप्रसाद को खाने से व्यक्ति भौतिक स्थिति से सभी दूषित पदार्थों से मुक्त हो जाता है। और ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 3.98 में लिखा हुआ है। यही शास्त्र का नियम है और यही शास्त्र का निर्णय है, शास्त्र को बदला नहीं जा सकता। कितना अच्छे से लिखा है, वरना तो हमारे बड़े बड़े जगहों पे हम यही देखते हैं ना, भिखारियों को साइड पे रखो, अरे वो दूषित जाति वाला है उसको साइड पे रखो, है ना। पहले वैष्णव को, ब्राह्मण को आने दो, और उसमें भी वीआईपी वीवीआईपीज होते हैं, वीआईपी के आगे भी वीवीआईपीज हो गए हैं अभी तो बहुत ज्यादा। तो ये चीजें अपराध में आती है। तो प्रसाद हर एक के लिए है, भगवान हर एक के लिए। भगवान ने कभी जाति नहीं देखी, भगवान ने कभी योनियां नहीं देखी कि मैं इंसान और ब्राह्मण के हृदय में ही रहूंगा। वो तो कुत्ते के दिल में भी है, सुअर के दिल में भी है ना, मछली में भी है भगवान, और इंसान में भी भगवान बसते हैं। और यही शास्त्र का निर्णय है और यही शास्त्र का में भी उल्लेख है। महाप्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हम खाने को बार बार गर्म करते हैं ना, ठंडा हो गया फिर से गर्म करके खाते, तो इसके बारे में क्या कहते हैं प्रभुपाद कि सुबह हमारे आगमन के बाद श्री प्रभुपाद ने मुझे बताया कि उन्हें दोपहर के भोजन के लिए भगवान का महाप्रसाद चाहिए, अभी लेके आओ, कहीं गए होंगे, लेट हो गया। तो जब महामंदिर से आए तो जो श्रुत कीर्ति है कीर्तिदास, उन्होंने क्या किया, अंदर जाके भोजन को, जो प्रसाद लगाया था उसको गर्म करना स्टार्ट किया। तो प्रभुपाद को प्रसाद चाहिए था, उनको बोला ठंडा हो गया, चलो चलो मैं गर्म करके प्रभुपाद को देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक पल में, जब वो लौटे तो प्रभुपाद जो थे वो बड़े क्रोध में आ गए थे। वो बोल रहे कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मुझे प्रसाद चाहिए। तो बोलते कि वो ठंडा हो गया था इसलिए मैं गरम कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा महाप्रसाद को कभी भी गरम नहीं करना है ना, मुझे जैसा है वैसा अभी चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि ये गर्म हो, मुझे तो बस प्रसाद चाहिए था, अभी उसको लेके आओ। तो जो महाप्रसाद होता है, जो घर में हम भगवान को लगाते हैं, वो उसको गरम नहीं करना होता है।
मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया था कि कभी भी कृष्ण की ऊर्जा बर्बाद ना करें। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं, और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये बात, कि बचपन में मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया था कि कभी भी कृष्ण की ऊर्जा को बर्बाद ना करें। उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर फर्श के बीच में एक चावल का छोटा सा भी दाना फंस गया है तो उसे उठाकर अपने माथे से छूकर खा जाओ, ताकि उसे बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। ये एटिकेट्स में आता है। हम लोग बच्चे को भी सिखाते हैं, अब हम बड़ों में भी देखते हैं कि जो खाना भी नहीं है तो भी ले लेते हैं, फिर उसको जूठा छोड़ देते हैं। तो ये इसका अपमान होता है खाने का, है ना। अन्न देव है, उसका अपमान कभी भी नहीं करना है। हम बच्चों को क्या कहते हैं, एक रोटी देते, बोलते इसको झूठा नहीं छोड़ना है और खा के ही खड़े होना है ना। फिर क्या उसको सिखाते हैं कि जब आप टेबल पे बैठते हो, चाहे आप ब्रेकफास्ट के लिए बैठो या फिर आप डिनर के लंच के लिए बैठो, तो उससे पहले उसको ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू बोलना है कि आज मुझे खाना मिला, भगवान मेरी कितना ध्यान रखता है ना, कि आज मुझे मेरे हिस्से में खाना आया है ना। तो बच्चों को भी यही सिखाते हैं और हमें भी यही सीखना है कि अगर एक छोटा सा भी दाना जमीन पे है तो उसको उठा के माथे पे लगा के उसको खा जाना है ना, क्योंकि वो भगवान की दिव्य ऊर्जा है, उसको बर्बाद नहीं करना है। तो मुझे सिखाया गया था कि कृष्ण के संबंध में सब कुछ कैसे देखा जाता है, वो है कृष्ण भावनामृत ना। कृष्ण का भावनामृत जो भोजन है वो भी कृष्ण है। हम खाना खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं या काम पे लग जाते हैं, पर अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस कौन कर रहा है, कृष्ण। हमें क्या है, हमने तो वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। भगवान ने पूरी सिस्टम अंदर बनाई है ना। कहते हैं ना, तुम्हारी जठर अग्नि मैं हूँ, तुम्हारे अंदर में बसता हूँ। हमने तो खाना खा लिया और ये सो गए, या खाना खा के और काम पे लग गए, फिर अंदर की प्रोसेस नहीं पता है। तो अंदर की प्रोसेस जो करते हैं वो कृष्ण है। तो हर एक चीज में हमें कृष्ण को देखना है, यही कृष्ण भावनामृत है और यही हमें सिखाते हैं। इसलिए हम कुछ भी बर्बाद या दुरुपयोग नहीं देखना पसंद करते और ना खुद करेंगे। ठीक है? जैसे हमेशा खाने से पहले भगवान को थैंक यू बोलना ही चाहिए, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे कितने फैमिलीज है, या आप सिग्नल पे देख लोगे या स्टेशन पे देख लोगे, जिसको एक टाइम का खाना भी नसीब होने में टाइम लगती है। वो लोग फिर कचरे में फिर खाना ढूंढते हैं और खाते हैं। हमारे सामने तो भगवान ने पूरा थाल भर के रखा है। मेरे बेटे को पालक पसंद नहीं है, उसको आलू पसंद है, तो मैं आलू बनाऊंगी। हमारी हमें जो पसंद है वो घर में बनता है, माँ वही बनाती है ना। बीवियां वही बनाती है, माता जी जो होती है वो वही बनाती है। हस्बैंड को क्या पसंद है ना, घर में बच्चों को क्या पसंद है वही बनाएंगे। तो हमें जो भी चीज है उसका आदर करना है, और वही कृष्ण भावनामृत है, और उसको बर्बाद नहीं करना है। पानी का भी बर्बाद नहीं करना है, ऐसा नहीं खाने का, पर हमें कभी भी पानी का भी बर्बाद नहीं करना है। जिसने भी उस चावल को गिरा है उसे भुगतना पड़ेगा। एक बार प्रभुपाद के प्रभुपाद प्रसाद के कमरे में गए और फर्श पर चावल का एक दाना देखा। उन्होंने कहा, जिसने भी ये चावल गिराया है उसे भुगताना पड़ेगा। हे कृष्ण, प्रसाद बर्बाद नहीं होना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने गौरीदास पंडित को लिखा था कि कोई भी अगर प्रसाद गिराता है और किसी के पैरों के ऊपर आ जाता है तो उसका पाप और अपराध लगता है। इसलिए ना प्रसाद को बर्बाद करना है, अगर गिरा है तो उठा के उसको सिर पे तो लगाना ही है। तब प्रसाद परोसने के लिए दिशा निर्देश, कैसे दिशा निर्देश होनी चाहिए। वरिष्ठ भक्त एक पंक्ति के शीर्ष पर बैठेंगे। जो भी वरिष्ठ है उसको सबसे पहले मान के साथ बिठाना चाहते, फिर खाने वालों की थाली या हाथ न छुए। प्रसाद परोसने के लिए केवल अपने दाहिने हाथ का ही उपयोग करें, अपने राइट हैंड से ही खाना हमेशा परोसना चाहिए। फिर अपने मुंह, पैर, बाल या शरीर के निचले हिस्से को न छुए। जिस हाथ से आप कर रहे हैं एक ही हाथ से परोसना है। फिर ऐसे कान को छुआ, बालों को छुआ, शरीर के निचले हिस्सों में छू के फिर खाना परोसना नहीं चाहिए। पहले हमें अपना हाथ साफ करना चाहिए। क्लीनलीनेस इतनी इंपॉर्टेंट है। झमाई लेना या छींकने आदि से बचना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे अंगड़ाई लेना या छींक, ऐसे छींक आती है तो उससे भी हमें बचना चाहिए। परोसने वाले बर्तन किसी के पैर से नहीं छूने चाहिए। जब आप परोस रहे हो
तो आपके पैर कोई भी बर्तन को नहीं छूने चाहिए, क्योंकि अन्न जो है वो भगवान है, कृष्ण है, तो उसको पैर ना लगे, हमेशा उसका ध्यान रखो। थाली है तो बहुत टाइम ऐसे पैर लग जाता है, नहीं लगना चाहिए पैर कभी भी। अभी तो कैसे, अभी एक सिस्टम हो गया है कि भाई डाइनिंग टेबल और 5-6 चेयर्स, उसके ऊपर ही खाना खाते हैं। ऐसा नहीं होता, जमीन पे बैठ के जब खाना खाते हैं ना, वो ही स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और शास्त्र इसको ही प्रमाणित करते हैं। आपके घर में, सबके घर में डाइनिंग टेबल तो अभी कॉमन हो गया है कि ऊपर चढ़ के ही खाना खाना है, नीचे तो बैठा ही नहीं जा रहा है। फिर बोलेंगे ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही। तो जो पृथ्वी है वो पंच तत्वों में आती है ना। हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है ना। जैसे पंच तत्वों में से एक तत्व भी बढ़ जाता है तो रोग स्टार्ट हो जाते हैं। वायु, अगर गैस ज्यादा हो गई तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू ना। खटाश बढ़ गई तो एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। पंच तत्वों में से एक तत्व भी इम्बैलेंस होता है तो अंदर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ, अभी ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि भाई नीचे नहीं बैठ सकते हम, बैठक स्थिति में नहीं बैठ सकते, पर हो सके तो जमीन के ऊपर बैठ के ही खाना खाना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा गया वर्णन है, क्योंकि हम जमीन से, अब जो कहते हैं ना, धरती माँ से टच होके खाना खाते हैं। अतिथि को कभी भी खाली थाली नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। अगर अतिथि है तो सबसे पहले उनको परोसना चाहिए। मेजबान वस्तुओं के अद्भुत गुणगान का वर्णन कर सकता है। जैसे आपने दाल चावल भी है तो उसके गुणगान भी करने चाहिए, जिससे स्वाद और बढ़ जाता है। बैठे हुए सभी लोगों को समान वस्तुओं की पेशकश की जानी चाहिए। जितने भी पंक्ति है, जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबको समान वस्तुएं ही देनी चाहिए। एक को स्वीट 2 पीस ज्यादा दे दिया और एक को कम दे दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस क्रम में प्रसाद परोसा जाए, अब कौन से क्रम में प्रसाद को परोसा जाना चाहिए? चावल और चपाती, फिर सुक्ता पालक, जैसे सब्जी हो गई सूखी, दाल, सेवैया, सब्जी जैसे हल्की भारी गीली सूखी, है ना, गीली भी रहती है और सूखी भी सब्जी रहती है, रायता और चटनी। मिठाई कम या ज्यादा मात्रा में देना है, और कभी भी सूखी चीज या मिठाई को 3 बार में न परोसे, 1 या 2 बार में ही उसको परोसना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। प्रसाद के सम्मान के लिए अभी कौन सा दिशा निर्देश दिया गया है प्रभुपाद ने, कि प्रसाद के सम्मान के लिए क्या होना चाहिए, जगह कैसी होनी चाहिए, आपका मूड कैसा होना चाहिए, है ना। तो वो जगह स्वच्छ और शांतिपूर्ण जगह होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, रसोई घर है वो दूसरा मंदिर है हमारे घर का, ऐसे जहां हम खाना खाते हैं वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए और शांतिपूर्ण होनी चाहिए। जब खाना खाते कोई टिक 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 स्टार्ट कर देता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बोलते पहले शांति से खाना खाने दो, प्रसाद लेने दो, हमेशा ये बोलते हैं ना। तो वो जगह शांतिपूर्ण होनी चाहिए। फिर जब हम खाना बनाते भी है, अब बात जैसे खाने की आई है जगह की, तो जैसे हम खाना बनाते भी है ना, तो हमेशा मंत्र चलना ही चाहिए या भजन चलना ही चाहिए। माताएं जो खाना बनाती है तो वो टाइम पे क्या करना है, मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र आप बोल सकते हैं, या भजन भगवान का लगा के आप खाना बना सकते हैं, तो उसका जो स्वाद है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप गुस्से में खाना बनाएंगे, इसने ये किया उसने वो किया, आज इसको दिखा दूं उसको दिखा दूं, क्रोध में, निंदा में, इसमें उसमें, वो खाना कैसे बनेगा? ज्यादा नमक या ज्यादा तीखा, कम नमक या कम तीखा हो जाएगा। और फिर उस आपकी चेतना जैसी होगी वैसा खाना बनेगा, जैसी चेतना होगी वैसी चीजें बनेगी, है ना। ऐसी ही कलाकृति हो जाएगी हमारी। तो हमारी चेतना को हमेशा शुद्ध रखना है, इसलिए खाना बनाने के टाइम पे सारी माताएं ये नोट कर ले और स्टार्ट भी कर ले। वैसे बहुत डिवोटीज ऐसे हैं जो करते हैं रेगुलर ये चीजें, कि रसोई में जब भी जाए भगवान के नाम को चलाए या भजन चलाए या हरे कृष्ण करते करते आप खाना बनाए। तो आप जो कलाकृति बनाएंगे, जो खाना बनाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा दिव्य होगा। और फिर वो जगह जहाँ खाना खाते हैं वो स्वच्छ और शांतिपूर्ण होनी चाहिए। फिर एक अखंडित आसन पर बैठ के और अखंडित प्लेट का उपयोग करना है। कोई आसन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और प्लेट भी आप जो भी प्लेट लेते हो वो भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण से संबंधित हल्की बातचीत या प्रसाद का गुणगान करना चाहिए। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमेशा या फिर सामने सामने भगवान की बातचीत करें,
और या फिर प्रसाद का गुणगान करे कि बहुत स्वादिष्ट बना है। प्रसाद तो स्वादिष्ट ही होता है, महाप्रसाद तो स्वादिष्ट होता है क्योंकि वो कृष्ण ने चख के हमें दिया है ना। भगवान की दृष्टि तो होती है पर भगवान ने भी उसको चखा है, तो उच्चिष्ट जब हम खाते हैं भगवान का तो उसकी महिमा और उसका स्वाद तो पूछना ही क्या। बिस्तर पर बैठ के ना खाए ना पानी पिए, मनुस्मृति में कहा है। हर टाइम बिस्तर पे बैठ के टीवी देख के खाना खाते हैं या सोफे पे चढ़ जाते हैं और खाना खाते हैं, ये चीजें नहीं करनी है, ये अपराध में भी आता है। हाँ बीमार है वो बात अलग है, बीमार है और आप नहीं नीचे बैठ सकते ना वो कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, पर आप स्वच्छ है स्वस्थ है तो कभी भी सोफे पे बैठ के या बिस्तर पे बैठ के ना खाना खाए ना पानी पिए, अपराध में आता है। ऐसा नहीं जिसमें बाल या कीट पाए जाते हैं, मतलब जिसमें बाल या कीटाणु है वैसे वाला भी खाना नहीं खाना चाहिए। तब तक शुरू ना करें जब तक कि सभी की थाली में कुछ प्रसाद ना हो। सबकी थाली में जब प्रसाद आ जाए उसके बाद ही शुरू करना है। अरे मेरी थाली में तो सब कुछ आ गया, चलो चलो मैं तो स्टार्ट कर देता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, ऐसे नहीं करना है। जब तक सबकी थाली में सारे प्रसाद नहीं आ जाते, फिर प्रार्थना नहीं हो जाती, तब तक हमें प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। सबसे वरिष्ठ भक्त की उपस्थिति होने की प्रतीक्षा करें। जैसे कोई फंक्शन है और जो वरिष्ठ भक्त नहीं आते तब तक स्टार्ट नहीं करना होता है खाना। प्रसाद के सम्मान में और क्या दिशा निर्दिष्ट है। अगर कोई प्रवेश करता है तो उन्हें प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित कर। अगर हम खाना खाते हैं और वो टाइम पे कोई आ जाता है तो उसको भी कहना है कि आप भी आए, प्रसाद हम लीजिए। बायां हाथ जमीन पर रखे, सारी ऊर्जा पृथ्वी द्वारा बहा दी जाएगी। पानी के प्याले को थाली के दाईं ओर रखे। उठने से पहले अंत में प्रेम ध्वनि मतलब मंत्र जाप करके ही उठे, है ना। जो वो प्रसाद का हमारा मंत्र है वो पहले और आखिर में करके ही उठना है। तो ग्रेटिट्यूड तो भगवान को बनता है ना, इतना खाना हमें दिया और इतना हमारा ध्यान रख रहे हैं। वरिष्ठ भक्त के उठने से पहले उठने की प्रतीक्षा करें। जब वरिष्ठ भक्त उठ जाते हैं उसके बाद ही उठे। वेट करें जब तक अगर उनका खाना खत्म नहीं होता है तब तक बैठे, उसके बाद ही उठे। तो प्रसाद को बड़ी श्रद्धा के साथ लेना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और मंदिर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान महाप्रसाद और पवित्र नाम सांसारिक मंच से संबंधित नहीं है ना। जो महाप्रसाद है वो सांसारिक संबंध से कनेक्टेड नहीं है और पवित्र नाम है वो हमारी चेतना को शुद्ध करता है। तो भगवान की पूजा करके प्रसाद खाकर और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके व्यक्ति हमेशा आध्यात्मिक मंच पर बना रह सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ये तीन चीज हमें माया से बचाती है, माया से बचाती है। आप प्रसाद खाएंगे या भगवान को अर्पित किया हुआ पानी पिएंगे या चरणामृत लेंगे भगवान का, है ना, पूजा करेंगे भगवान की, महामंत्र करेंगे, इसमें से हमारे आजू बाजू जो बॉटिंग होती है वो दिव्य होती है क्योंकि उसकी रक्षा खुद कृष्ण करते हैं। तो माया इतना ऊपर हमें हावी नहीं होगी। पर जो प्रसाद नहीं खाते, हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते और भगवान की पूजा आराधना नहीं करते तो माया तो उसके अंदर घुसी पड़ी है। तो आध्यात्मिक मंच पर बने रहना है, घर वापस जाना है, तो ये तीन चीज हमें अंत तक करनी है, अंत तक। कोई बोलता है कि भाई हम ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बोलते हैं हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम कैसे भगवान को भोग अर्पण करें। तो मानसिक भोग अर्पण कर सकते हैं भगवान को, है ना, और फिर मानसिक पूजा भी कर सकते हैं भगवान की, उसकी तो बड़ी महिमा है। पर भगवान को कभी भूलना नहीं है। एटिकेट्स का एक ही मतलब है, अंत तक कृष्ण को याद रखना। हम 24 घंटे कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण 26 घंटे हमारी रक्षा करेंगे और ये तो शास्त्र में भी उसका प्रमाण है ना। इस प्रसाद सेवा कहा जाता है कि न कि प्रसाद भोग। सेवा का अर्थ है सेवा देना, सेवा लेना नहीं है, हमें सेवा देना है। हम वैष्णव है, हमारा काम है सेवा देना, ना किसी की सेवा लेना। प्रसाद कृष्ण के समान अच्छा है, दिव्य है, इसलिए प्रसाद को कृष्ण के समान सम्मान देना चाहिए। जैसे ही कोई प्रसाद प्राप्त करता है वो तुरंत सिर पर स्पर्श करता है क्योंकि वो कृष्ण है, निरपेक्ष है। प्रसाद को लेने से फिर अपने सिर पे उसको चढ़ाना करके दिल पे ऐसे रखना चाहिए क्योंकि हम भगवान है, वो हमारे है ना, महाप्रसाद बन गया है और कृष्ण ही है वो। हम देखते हैं ना, भगवत गीता में पढ़ा है कि हम ग्रोथ कैसे करते हैं खाना खा के।
तो वो ग्रेन्स कहाँ से आते हैं? तो बोल के फार्म से, खेत से। तो खेत में ये उगते कैसे है? बोल के बारिश से। तो बारिश कहाँ से आती है? तो जब कृष्ण को हम कुछ अर्पित करते हैं और कृष्ण बारिश लेके आते हैं, है ना। तो ये पूरा सर्कल है। तो ये ऑलरेडी देखेंगे तो जो हमारे अंदर जाता है खाना वो कृष्ण ही है और उसकी दिव्य कृपा ही है। तो हम इस तरह हमें प्रशिक्षित होना होगा कि जैसे शास्त्र में बताया गया है हमें ऐसे ही करना होगा। तो सर्वप्रथम यही प्रमुख नियम है कि भक्तों को भगवान कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान को जो भोग दिया है वो ही हमें अर्पित करना चाहिए। और वैष्णव संस्कृति में प्रसाद सेवन और प्रसाद वितरण ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पित करते हैं उस समय की अपेक्षा वो आदर पूर्वक वितरित और ग्रहण करते देखकर कृष्ण और गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो ये करके, है ना। और भक्तों को क्या करना है? भक्तों द्वारा बनाई गई ही प्रसाद को खाना है। भगवान को जो दिया गया है, अर्पित किया गया है, वो ही भोग लेना है। जब तक हम सेवा में है तब तक अभक्त के द्वारा बनाया गया कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करना है। ठीक है। यात्रा में कोई विकल्प ना हो तो कोई चीज अगर हम साथ में ले गए हैं तो भगवान को अर्पित करके फिर वो हम खा सकते हैं। जब कोई प्रचार में या सेवा में या कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, या कोई कहीं जा रहा है लंबे प्रवास में, है ना, तो क्या करना है? कोई होटल में अगर आपको जाना पड़े तो वो शुद्ध शाकाहारी ही हो, उसका ही चयन करना है और जहाँ प्याज और लहसुन रहित पदार्थ ही खाने हैं। क्योंकि प्याज और लहसुन जो है वो तमस को बढ़ाते हैं, है ना, तमस को बढ़ाते हैं और हमें तमस से बाहर निकलना है। वो रजोगुण को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें उसमें दूर रहना है। तो भक्त को क्या है? सात्विक आहार ही ग्रहण करना है। राजसिक जैसे तैलीय मसालेदार मजा आ गया, क्या तरतरा था, कितना मजेदार था, ऐसे ग्रहण नहीं करना है। और कभी भी प्रसाद को इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना नहीं खाना है ना। फिर प्रसाद वितरण का भी हमने पूरा देख लिया कि कैसे क्या करना है। प्रसाद सेवन से पहले कुछ जो नियम है मैं बताती हूँ कि प्रसाद लेने से पूर्व अपने हाथ पैर और मुंह को धोना आवश्यक है ना। प्रसाद राइट हैंड से ही हमें खाना चाहिए और स्पर्श करना चाहिए। प्रसाद हमेशा सदैव स्वच्छ, शांत और खुले स्थान में ही लेना चाहिए। और प्रसाद लेने से पहले प्रार्थना जरूरी है, ये भी करना चाहिए। प्रसाद भगवान की कृपा है और भगवान से अभिन्न है, वो भगवान से कभी भिन्न नहीं है। इस भावना से प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद ग्रहण करते समय यदि प्रचार के लिए आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए, बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए। प्रसाद व्यर्थ न मंगाए, लाओ लाओ और मजा आ गया, ऐसे नहीं करना है। यदि थाली में आवश्यक से अधिक प्रसाद हो तो उससे पहले ही अलग कर देना है, पर उसका व्यय कभी नहीं करना है। प्रसाद लेते समय शरीर के अन्य भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का ही स्पर्श करें। और प्रसाद लेते समय जूठे हाथों से बर्तनों को स्पर्श कभी नहीं करना है। जूठा हाथ से शरीर को भी स्पर्श नहीं करना है, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, और बर्तन को भी स्पर्श नहीं करना है। तो ये सारी जो प्रसाद सेवा के बारे में, सेवन के बारे में बता गया है। खाते समय या पानी पीते समय आवाज नहीं करना है। प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष नहीं निकालना है, अरे कैसा बनाया था, जरा भी मजा नहीं आया, ये दोष कभी भी नहीं करना है, क्योंकि वो भगवान को अर्पित करके महाप्रसाद बन चुका है, उसका दोष कभी नहीं निकालना है। प्रसाद संतुलित मात्रा में और दिन के निर्धारित समय पर ही ग्रहण करना है। हम देखते हैं ना, भगवत गीता में भी पढ़ा है, अतिरिक्त खाना नहीं है, अधिक खाना नहीं खाना है, अधिक सोना नहीं है। तो जितनी हो सके, जैसे बोले जितनी भूख है उससे 2 निवाला कम खाना है, 2 निवाला ज्यादा नहीं खाना है, संतुलित मात्रा में ही खाना है। आवश्यकता से अधिक खाना रोगों को निमंत्रण देता है। अरे आज बड़ा टेस्टी बना था, 2 रोटियां और खा ली, बड़ा मजा आ गया, तो फिर वो क्या होगा? आपका डाइजेस्ट नहीं होगा और कुछ ना कुछ रोग होंगे। अत्याहार और अयोग्य पदार्थ स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी हानि करते हैं, इसलिए हमारे अंदर जितनी जगह है उससे 2 निवाला कम ही खाना है। तो कहते हैं कि उदर के आधे भाग में अन्न होता है
चौथाई भाग में जल और चौथाई में वायु होता है। तो आहार पर नियंत्रण रखने से जीवा पर नियंत्रण ऑटोमेटिक आ जाएगी और परिणाम स्वरूप अन्य इंद्रियों पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतनी बातें हमें हमेशा याद रखनी है कि अभक्त के हाथ से खाना नहीं खाना है। ठीक है, कहीं प्रचार प्रसार के लिए गए या ट्रैवलिंग के लिए गए तो हम घर से भी कुछ लेके जा सकते हैं, या फिर कोई होटल है वो शुद्ध शाकाहारी होनी चाहिए, और ऑनियन गार्लिक छोड़ देना है क्योंकि वो तमस और रजस को बढ़ाता है। तो प्रभुपाद ने इतने सारे अच्छे अच्छे एटिकेट्स दिए हैं भक्ति विलास में से, है ना, वैष्णव सदाचार की बुक से कितनी सारी चीजें, चैतन्य चरितामृत में भी बहुत चीजें दी है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी दी है। तो ये सब क्या है, ये ऐसे रास्ते हैं जो हमें वैकुंठ जाने में, पहुंचने में मदद करते हैं कि हम अपराध से नहीं बचे। कैसे अपराध से हम बचेंगे और कैसे हम शुद्ध हो जाएंगे, है ना। भगवान भी हमारी राह देख रहे हैं, पर हम कैसे हैं, उनको देख ही नहीं पा रहे। उनको देखने के लिए ऐसी दिव्य दृष्टि चाहिए। तो दिव्य दृष्टि कब बनेगी, जब हमारा आहार, जब हमारा मन, जब हमारी जगह, जब हमारी चेतनाएं शुद्ध होगी। तो जब ये नीति नियम पालन करेंगे और एटिकेट्स बनेंगे, एटिकेट बोले ना, एकदम अप टू डेट हूँ, वो आत्मा मेरी जब अप टू डेट बनेगी तब हम घर वापस जाएंगे। घर वापस किसको नहीं जाना है, सबको जाना है। अभी हमारी जिंदगी का एक ही गोल है, घर वापस जाना, इसके अलावा कोई भी गोल नहीं है। श्री प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत सादर प्रणाम। हरे जी दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी हरे को कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी को। तो हरे जैसे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। तो अभी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तो अभी आपने देखा कि प्रसाद का महत्व कितना है ना। वो खुद कृष्ण है, प्रसाद जो है वो खुद कृष्ण है, इसलिए हमेशा मान सम्मान से ही खाना चाहिए हमें।